हेलो हेलो। हेलो। हाँ सचिन, साउंड आ रही है ना सही? हाँ सर, आ रही है, सही आ रही है। मुझे लग रहा था कि उसमें ऐसे हैकिंग होती है कि बस उसको एक आओ सब मिलके एकदम से ऐसे ये सोच के आया था कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें करनी होती है। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ सर। फिर वो इतनी आगे अभी भी है। आज लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है क्या सचिन? नहीं सर, वो मेरे घर पे थोड़ा ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से। अच्छा अच्छा, तो आज लगता है लैपटॉप से कोई नहीं कनेक्टेड। हाँ सर, थोड़ा। कोई नहीं, ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसके थ्रू ये कर सके हम लोग आगे, ये इजीली बढ़ सके, आगे कर सके इसके अंदर। तो कौन सी हाँ यस। one minute। सर एसेंचर वाले सर हर 5 मिनट बाद जॉब पोस्ट करते हैं और अप्लाई कभी नहीं करते। अरे उन लोग का ही रहता है। हाँ सर, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, एसेंचर पोस्टेड न्यू जॉब प्रोफाइल नेटवर्क सिक्योरिटी। बस वैसे ही रहता है, सिर्फ देखने लेंगे इतने वहाँ के क्या क्या है, चार भगवान जाने उन लोगों का। हाँ सर, कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं तो पोस्ट ही क्यों करना है फिर इन लोगों को जॉब। हाँ है, अलग हाल ही रहता है। चलते, एक टूल है हमने बताया था, अच्छा एक वेबसाइट बताया था ना कल आपको, ड्रूपल पर, ड्रूपल की वेबसाइट थी ना एक, हाँ सर, tesla.com। टेस्ला, टेस्ला .com यही है ना? हाँ सर, खोलिए यूआरएल। हाँ यही है ना? हाँ सर, यही। तो टेस्ला.com के अंदर का क्या दिया हुआ है, जो इजीली देख रहे हैं, इसका सीएमएस क्या है, ड्रूपल है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करना होगा, आपको एक टूल इंस्टॉल करना होगा। उस टूल का क्या नाम था? सीएमएस मैप। सीएमएस में। हाँ सीएमएस मैप। तो सीएमएस मैप इंस्टॉल करना होगा। कैसे सीएमएस मैप इंस्टॉल करते हैं आप? तो सीएमएस मैप गिटहब ऐसे करेंगे, GitHub। तो गिटहब से इसको आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, सीएमएस मैप को, है ना? कर दिया, ओपन करेंगे यहाँ पर। CMS मैप के लिए is a Python open source CMS scanner that automates the process of detecting security flaws of the most popular CMS। CMS जितने भी है ना, जो कल बताया था मैंने CMS के बारे में, तो जैसे वर्डप्रेस की भी वेबसाइट है, जुमला की हो गई, ड्रूपल की हो गई, तो वो सारे वल्नरेबिलिटीज को टेस्टिंग करने के लिए इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। यानी कि एक, ये अगर बोला जाए तो एक तरह से ये कहा जाए तो ये ऐसा है ये टूल, जिसके थ्रू आपको जो भी वल्नरेबिलिटी मिलती है या किसी भी वेबसाइट की या जो भी दिया हुआ है वो आप सारा इजीली ढूंढ सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है? सीएमएस सपोर्टेड वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, जुमला की होगी, ड्रूपल की होगी, मॉड्यूल की होगी। इट मींस कि जो भी आपका सीएमएस है वो सारे सीएमएस को ये स्कैन करके आपको बताएगा, यानी कि इजीली आप ये सब कर सकते हैं, इजीली टोटल का टोटल। और ये टूल जो है वो पूरा का पूरा पाइथन पर बना हुआ है, 100% पाइथन लैंग्वेज पर बना हुआ है ये। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो रन कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास टूल है सीएमएस मैप। कहाँ पर है वो टूल देख लेते हैं, उसका लोकेशन कहाँ पर है अभी। तो हमारे पास जो टूल है सीएमएस मैप,
वो यहाँ पर है। सर एक कमांड होता है वेरिस करके, उसमें बस स्पेस करके टूल का नाम लिखना होता है ना बस? हाँ जैसे कुछ भी ढूंढना है जैसे हमें कि वो किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। हाँ कर सकते हैं, या अगर कुछ भी अगर टूल्स वूल्स ढूंढना भी होता है ना तो लोकेट करके तो ढूंढते ही है ना। अच्छा अच्छा। कहाँ चला गया ये सीएमएस में दिख रहा है कहीं? डॉक्यूमेंट्स में ये ना डॉक्यूमेंट्स में सीएमएस में नहीं है। रूट में तो नहीं है डेस्कटॉप पर? ये तो देख रहे हैं। कहाँ रख दिए थे सीएमएस में? ये इंस्टॉल्ड है तो दोबारा इंस्टॉल करने में फायदा नहीं है। लोकेट कर ले। हाँ सर। लोकेट सीएमएस डाउनलोड्स में, सॉरी है ना। लोकेट यूज करते हैं सर, वेरिस करते हैं? लोकेट से मिल जाता है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। Sure. डाउनलोड्स के अंदर क्या कहाँ था? डाउनलोड्स के अंदर किस कौन सी फाइल के अंदर था? यहाँ पर सीएमएस में है ना। यही सारे टूल्स हैं। तो चलते हैं यहीं पर, इसको यहीं से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओपन हाँ टर्मिनल किया, यहीं से डाउनलोड्स के अंदर आ गए डायरेक्ट। अब क्या करना है, इस टूल के अंदर आना है। टूल के अंदर कैसे आते हैं? सीडी करके सीएमएस मैप के अंदर आएंगे। सीएमएस मैप में सीएमएस मैप कैपिटल है या स्मॉल है वो आपको पता है। सीएमएस क्या है एक बार देख लें। सीएमएस मैप, सीएमएस मैप ओके। आ गए इस टूल के अंदर। अब जब सीएमएस मैप के अंदर आ गया, इस टूल को रन कैसे कराना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हेल्प किसी भी वेब टूल का देखना हो तो ऐसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। एलएस करेंगे तो एक इसमें cmsmap.py फाइल है, पाइथन फाइल है, पाइथन करके रन कराइए, डॉट स्लैश करके रन कराइए, डॉट स्लैश cmsmap.py हो गया। हाइफन एच करेंगे हेल्प के लिए। हेल्प के लिए करेंगे तो ये सारा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या यूज करना है, फुल स्कैन करना है या आपको क्या करना है, ये सारा दिया हुआ है। डिफॉल्ट स्कैनिंग करना है जिसमें कि आपका सारा दिया हुआ रहेगा। अपडेट करना है, कैसे रन करना है, सारा दिया हुआ है। तो लाइट कट गया। ओके, तो इस तरह से आप सीएमएस मैप को रन करा सकते हैं, सीएमएस मैप चला सकते हैं कि कैसे कैसे ये टूल्स रन करता है, वर्क कैसे करता है। ये दिया हुआ है तो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट स्लैश cmsmap.py डालेंगे और उसके बाद इस वेबसाइट की यूआरएल डालेंगे। कौन सी वेबसाइट है इसकी देख रहे हैं, जो ड्रूपल पर बनी हुई है। वर्डप्रेस की वेबसाइट आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं चल रहा था WP स्कैन ये करेंगे, सही है। ये डॉट स्लैश किया मैंने, https www है ना, ये tesla.com ये वेबसाइट आ गई। अब इसमें इंटर करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। डायरेक्ट रन कराएं और कुछ नहीं, है ना। एक बार ये हो जाए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निखिल आप अपना ऑडियो साउंड लीव करिएगा तो भी कुछ सुन पाएंगे। तो सर कुछ कनेक्टिविटी एरर क्या? वो लीव करना होता है ना, वो साउंड, लीव योर साउंड, वो करना पड़ेगा तब मिलता है। ओके, तो मैंने क्या किया कि जैसे टूल चलाई ये रन नहीं किया, अनेबल टू स्कैन इतना इतना इतना, एसएसएल सर्टिफिकेट वेरीफाई फेल्ड, सर्टिफिकेट वेरीफाई फेल्ड, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, मतलब कि एसएसएल सर्टिफिकेट को ये वेरीफाई नहीं कर रहा है या नहीं रन करने दे रहा है इसको। दूसरा वेबसाइट देख लेते हैं, जरूरी है। तो ये एसएसएल का HTTPS की वजह से कर रहा है या और किसी हां इश्यू? एचटीटीपीएस की वजह से। अच्छा तो मींस बेसिकली फिर तो ये HTTPS की कोई भी नहीं करेगा हां क्या स्कैन? क्या HTTPS की वेबसाइट कोई भी स्कैन नहीं करेगा क्योंकि उन समय तो SSL कराएंगे TLS कराएंगे, था। देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, होता है ऐसा नहीं है। अच्छा। एक बार ये वेबसाइट भी ओपन करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ऐसा थोड़ी है, अभी तो एचटीटीपीएस पर ही है, मे भी ब्लॉक कर रहा होगा कुछ। एक बार इसको ओपन कर लें उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है।
ठीक है, ये वेबसाइट है HTTP पर, इस वेबसाइट को ले ले, इसका CMS क्या है इसको चेक कर ले। CMS क्या बात है, गुड टेक्नोलॉजी। गुड टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेस्ला वाली में चेक करिए एक बार। उसमें तो दिख रहा है, लगता है कि अभी तो हटाना करो। ही लगता है हटाना पड़ेगा। देखिए इसमें तो दिख रहा है इजीली, लगता है कि हटा के फिर से वर्ड लगाना ही पड़ेगा। मैं भी हो सकता। चलो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं जो भी हो, जिस पर भी CMS पर बना होगा उस पर इसको रन कराएंगे। तो कैसे रन कराते हैं ये टूल पहले दिया हुआ है यहाँ पर, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो स्कैन करना है तो -F यूज करेंगे। अगर ये -F करेंगे तो फोर्स स्कैन, W वर्डप्रेस, जूमला कुछ का भी होगा, वो मेरे को नहीं पता है, हम -F डाल देंगे। HTTPS पर भी चलता है, ऐसा नहीं भी चलता है, ठीक है। तो ये डाल दिया URL के लिए यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी चीजें डाल देते हैं, -F डाल देते हैं, -F https www.tesla.com। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -F किसके लिए डाला है कोई बताएंगे? -F का मतलब क्या है यहाँ पर, हम ये टूल क्यों यूज कर रहे हैं? -F मतलब बोलिए कुछ जल्दी। स्कैन कर रहे हैं। हाँ, ये स्कैन करेगा कोई भी वेबसाइट हो, मेरे को नहीं पता है अब कि ये क्या है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जूमला की वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है, नहीं पता था, -F डाल दिया। हाइफन फोर्स करके ऐसे भी करके कर सकते थे, ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक यूज करेंगे डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन है इसमें रन कर जाए। नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है आपको, तो डिफॉल्ट कर दिए, टाइम लेगा लेकिन सब करके दे देगा। तो इसको रन करा के देखें, इसमें कैपिटल वाला चलेगा लगता है। डी सर स्मॉल आएगा। ना ना लाइट नहीं है, कट गया लाइट, इसमें नहीं चलने दे रहा, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए कोई नहीं, एक बार इस वेबसाइट का चेक कर ले, Ctrl+C, टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट नॉट है HTTPS में, ये सारा दिया हुआ है ना। और ये क्या बोल रहा है, यूज -F to force CMS स्कैन, यानी कि यहाँ पर जो था -F जो है हमारा वो स्मॉल ही रहेगा, है ना। तो -F स्मॉल कर दिया, ./CMS map -F क्या प्रॉब्लम हो गया, -F2 ट्रिपल के लिए था, -F सॉरी हाइफन यहाँ नहीं लगता, क्योंकि -F के बाद क्या बोल रहा है, डी देखना है, किस पर है, ट्रिपल पर है, जुमला पर है, वर्डप्रेस पर है, या आपको देखना -F करके डी किया। अगर -D लगाते तब डिफॉल्ट स्कैनिंग करता, ठीक है। तो यहाँ पर -D लगा सकते हैं, -F आपने यूज किया, वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो W होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब समझ में आया कि क्या किए हम? हेलो सचिन, हाँ सर, ये पहले आपने -F किया फिर भी उसने रिजल्ट दिया, लेकिन कुछ रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा था, क्या ऑप्शन दिया कि आपको -D नहीं लिखना है, -D यहाँ पर है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है -D, तो डी देना है, ये कैपिटल डी। इसके लिए आपको सिर्फ डी देना है, -F के बाद डी आपको देना है। यहाँ पर ये दिया, इसका यूजर्स मेरे को दिया, क्योंकि यूजर्स मैंने कुछ गलत दिया। ओके, बिना हाइफन के, जिस पर मतलब जो CMS है। हाँ, तो यूजर्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और ये आप इसमें इजीली देख सकते हैं, -F है, डी है, एंड जैसे ही यहाँ पर दिया हुआ उसके बाद एंटर जैसे ही करेंगे ये स्कैनिंग स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसको एक बार स्कैनिंग करने देते हैं। थ्रेड्स इसमें 5 गिवन है, CMS डिटेक्ट किया, कौन सा CMS है इसके अंदर, ड्रूपल का CMS है, यानी कि CMS जब डिटेक्ट हो गया है कि ड्रूपल है, वर्डप्रेस है, या जो भी दिया हुआ है वो सारा इजीली जब मिल जा रहा हो तो वो सब कुछ देख सकते हैं। ड्रूपल यूजर नेम, फाया यूजर्स एन्यूमरेट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, सारा एन्यूमरेट कर रहा है। ड्रूपल पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, उसको कैसे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ इसके थ्रू। आज नहीं ये चेक करने दे रहा है, कोई नहीं। वो देखिए टेस्ला वाला फिर से।
हाँ टेस्ला वाला फिर से देखेंगे, ठीक है। Drupal is likely to have a large number of default files. Would you like to list them? Yes. Search Drupal modes, checking for directory listing enabled. एक बार फिर से चलाते हैं और इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ये करा देते हैं इसमें। robots.txt फाइल इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्या है, robots.txt फाइल नहीं है, PHP का वर्जन दिख रहा है यहाँ पर, सारा इजीली मिल जा रहा है। 404 किस चीज का एरर होता है? क्लाइंट साइड। हाँ क्लाइंट साइड एरर है। चेकिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल्ड, ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वो नहीं ओपन होने दे रहा है इसके आगे। ये वाला है तो इसमें है कि ऑटो कंप्लीट ऑफ नॉट फाउंड, ये दिया हुआ है। ड्रूपल की डिफॉल्ट फाइल है ना, जिसमें कि बहुत सारी फाइल्स हैं ड्रूपल की। एक बार ये देखते हैं, ये यहाँ पर यही आ रहा है, हम इस पे ओपन नहीं कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं। और क्या है आगे अपाचे देखें। 2। हाँ सिर्फ PHP के वर्जन से इसका एक्सप्लॉइट देख सकते हैं ना? हाँ उसके वर्जन से इसका एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं। देखिए ये इसका, फिर मेटास्प्लॉइट वगैरह से इसको उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हाँ वो सब कर सकते हैं, तो वही चेक कर ले रहे हैं कि है या नहीं है कुछ इसमें एक्सप्लॉइट। अगर वर्नबिलिटी होगी तो एक्सप्लॉइट ढूंढ लेंगे। सिक्योरिटी वर्नबिलिटी, सीवी डिटेल्स। हाँ अब अगर एक चीज और, अगर ये मिल जाता है आपको, तो इसमें सीवी डिटेल्स मिल रहा है, सीवी आईडी दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं दिख रहा है? ये हाँ सर, सीवी आईडी को सर्च कर सकते हैं आप जाकर के, कहाँ, एक्सप्लॉइट डेटाबेस में। कैसे सर्च करते हैं इसको, कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी, और जैसे कॉपी किया उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपन करना है एक्सप्लॉइट डीबी, एक्सप्लॉइट डीबी। एक सर वो भी होती है ना रैपिड 7। हाँ रैपिड 7 में भी मिल जाता है, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक मेथड दिखा रहे हैं अभी करने के लिए, तो जब करेंगे एक्सप्लॉइट पढ़ाएंगे ना तो वो तो करके दिखाएंगे उसी से। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सीवी नंबर के थ्रू कैसे ढूंढते हैं, वो दिखा रहे हैं। इंटर करेंगे इसका, अगर सीवी नंबर मैच कर जाता तो ये यहाँ पर आपको टोटल मिल जाता है इजीली। एक सेकंड बस होल्ड करिए। है ना, तो ये इजीली दिख रहा है, ये सारा सीवी नंबर आपका मिला हुआ है, ये जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर सीवी नंबर मिल जाएगा, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ तो ये सीवी नंबर दिया हुआ है, अगर ये सीवी नंबर यहाँ पर मैच करता तो ये इजीली मिल जाता। अगर यहाँ से नहीं ढूंढना है, चलिए यहाँ से नहीं मिला मेरे को, तो क्या करेंगे, रैपिड 7 से ढूंढेंगे, वहां से भी मिल सकता है इजीली।
ये यहाँ से देखिए PHP का ये रिमोट एक्सप्लोर डेटाबेस करके ऑप्शन दिया हुआ है ना। 7.2 से ये सारा दिया हुआ है। ये इसका सीवी नंबर इसका क्या है, ये वाला है 6977, ये इसका सीवी नंबर है। इसके ये सारे एक्सप्लोइट हैं। इस एक्सप्लोइट को डाउनलोड करके कैसे रन कराना है सारा इसके अंदर दिया हुआ होता है कि कैसे इसको अपलोड करेंगे और कैसे इसको ये करेंगे, रन करेंगे इसके अंदर, वो सारा इसके अंदर इजीली दिख जाता है। सर पेलोड का दिया हुआ है इसमें, कहाँ है पेलोड? पेलोड ये दिया हुआ है इसमें, ये पेलोड ऊपर में, ये इसका अरे एक्सप्लोइट ऊपर फाइल, में, जिप फाइल, हाँ जिप फाइल, सॉरी। यहाँ पर है ना। ठीक ठीक है, है। यस सर। और एक चीज है, एक वेबसाइट है ना, अभी कोई वैसा नहीं है जो कि लैपटॉप से कनेक्टेड है। ललित सर आप हैं लैपटॉप से कनेक्टेड? अच्छा छोड़िए, हम ही कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये इसके अंदर टोटल का टोटल FI जो ये वेबसाइट थी इसकी दी गई। अब चलते हैं वो देखते हैं टेस्ला वाली वेबसाइट पर कि क्या होता है ना। अगर टेस्ला वाली वेबसाइट में भी हो जाता है तो सही है, फिर मिल जाएगा कुछ। मिल जाए तो काम बन जाएगा ना हमारा। इसका तो मिल गया, अब इसको देखेंगे आगे कि करना कैसे। इसको देखते हैं कि क्या देता है। ये नहीं कर रहा है, अनेबल टू स्कैन इसको। SSL सर्टिफिकेट वेरीफाई फेल्ड में भी शायद मेरे को लगता है कि अपडेट नया करना पड़ेगा। CMS मैप जो है ना, आप एक बार फिर से इंस्टॉल करके आप लोग अपने पर चलाइएगा, है ना। ये ड्रूपल पर ही तो था। और क्या है इसके अंदर, ये देखें हेल्प के अंदर -F करते हैं फुल स्कैनिंग के लिए, और बाकी ये सब हटाते हैं। -F फुल स्कैनिंग, देखते हैं कि ये क्या करता है, फुल स्कैनिंग करता है या नहीं। नहीं वही हो रहा है, प्रॉब्लम वही आ रहा है सेम टू सेम। ठीक है, HTTP की वेबसाइट को नहीं ले रहा है, HTTPS की वेबसाइट नहीं ले रहा है। देखें HTTP पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। थ्रेड फाइल कब चल गया, यानी कि S हटा करके आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि HTTP पोर्ट वैसे भी ओपन होता ही होता है ना। समझ में आ रही है बात? हेलो हाँ सर। हाँ। ठीक है, एक बार इसको होने देते हैं। इसकी IP भी मिल गई यहाँ पर। थ्रेड्स इसमें 5 है जो प्री सेट होता है। थ्रेड्स अगर बढ़ाना है या घटाना है तो वो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। थ्रेड्स आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। डिफॉल्ट कितना होता है, 5 होता है, दिख रहा है ना। फुल स्कैन करेंगे तो प्लगइन सारे लिस्ट करेगा, फॉल्स पॉजिटिव स्लो सब कुछ करता ही है यहाँ पर इजीली। आउटपुट सेव करना है तो हाइफन यूज किया जाता है। ब्रूट फोर्सिंग करना है, अगर मान लेते हैं आपके पास किसी भी फाइल ऐसे मिल गई जिसमें आप इजीली ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, तो यूजर फाइल पासवर्ड फाइल देकर भी कर सकते हैं। किसी का लॉगिन क्रेडेंशियल है तो उस पर आप कर सकते हो, इस पर अटैक, है ना। ये टोटल का टोटल यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? एक बार इसको होने देते हैं स्कैनिंग कंप्लीट। फुल स्कैनिंग में बहुत टाइम ले रहा है, स्टॉप करते हैं इसको। एक बार आप लोग करके देखिएगा, है ना। एग्जिट यस नहीं करना है पूरा, क्योंकि बहुत सॉरी यस, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है ये, और टाइम लगता भी है इसमें। इसलिए क्या करेंगे इसमें, अब एक बार इसका देख लेते हैं। वो ड्रूपल की जो वेबसाइट है ना, ड्रूपल पर -F और क्या था D, है ना।
और इंटर करके आप देखते हैं यहाँ से ये स्कैनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये वही आ रहा है एरर, HTTP पर भी किया लेकिन एरर वही आ रहा है। वो वहाँ पर फुल स्कैनिंग करेगा, एरर क्यों आ रहा है? HTTPS के कारण, SSL सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं किया था। तो लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें वर्जन मिल जाती है और वो सारे वर्जन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ऐसे इस वेबसाइट में वर्जन मिल गए, उस वर्जन को आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग टूल्स का अलग अलग वर्क होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे टूल्स पर कैसे कैसे वर्क हम लोग करते हैं, है ना? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है हमारा आगे? एक टूल है नेसस। नेसस टूल आप लोग इंस्टॉल किए हैं या नहीं किए हैं? नेसस टूल कोई भी मेरे को बताएगा? नेसस हेलो नेसस टूल कल का वर्क है, ये ट्यूसडे को आप लोगों को करके आना है, इसको इंस्टॉल करके आना है। नेसस प्रो वर्जन है ना, नेसस का प्रो वर्जन आप लोगों को कल इंस्टॉल करके लाना है। आवाज आ रही है सबको? ये नेसस का प्रो वर्जन इंस्टॉल करके लाना है इसको। कैसे कैसे ये क्या होता है, इसमें एक और टूल है जो कि एक्विटेक्स टूल है, उसके बारे में दिखाते हैं। वो भी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करता है, और ये नेसस टूल है वो भी स्कैनिंग करता है। वर्नेबिलिटी स्कैनर टूल बता देते हैं वो एक्विटेक्स, उसके बाद आगे करेंगे कुछ। तो वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं और हमारे विंडोज 7 में है वो। हेलो सचिन, हेलो, हाँ सर। आपने नेसस डाउनलोड किया हुआ है? क्या डाउनलोड किया हुआ है सर? नेसस नेसस नहीं सर, नेसस नहीं कॉन्फ़िगर है। नेसस कॉन्फ़िगर नहीं है। नेसस कल कॉन्फ़िगर करके लाना है। कल मतलब कि ट्यूसडे को, नेक्स्ट क्लास जो होगा ना ट्यूसडे को, नेसस कॉन्फ़िगर करके आना है ठीक ना? है सर, ठीक है, ठीक। याद से भूलना नहीं है। नेसस टूल किसके लिए यूज होता है? वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के लिए होता है। हाँ सर, वो फ्री ट्रायल ना उसका। हाँ हाँ, ओके सर। यूज किए कि नहीं कभी नेसस को? कई बार सर, कई बार। चलिए ठीक है, एक बार कॉन्फ़िगर करके लाना है। नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो लोग नहीं करे होंगे उनको दिखाना होगा, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन जो होता है वो टाइम लगता है थोड़ा, है ना? हाँ हाँ। नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। एक टूल देखेंगे, एक्यूरेटिक्स आप चलाए हैं या एक्यूरेटिक्स नहीं चलाए हैं? हाँ, वो भी चलाया है सर, सब यूज़ किए हैं सब। चलिए ठीक है, लेकिन एक्यूरेटिक्स से पता है ना कि हिट्स बहुत ज्यादा जाता है। हाँ, हिट्स जाते हैं, उसमें रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी खासी है। रिपोर्ट बहुत अच्छा आ जाता है, सही बात है। सर्टिफाइड हैकर पे चलाते हैं हम, इसलिए उसको। हाँ, जहाँ पर है ना कोई कंपनी अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ये टूल चलाओ, तब आप चलाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं चलाएंगे। हाँ, ठीक है, टेस्ट पीएचपी पे या टेस्ट फायर पे चला। हाँ उसी पर हम भी चलाते हैं। पहले चलाते थे लाइव एसेट पर, लेकिन अब नहीं कर सकते। इससे वर्नेबिलिटी तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। इससे अगर कोई परमिशन दे देता है ना इंस्टीट्यूट वाले कि हाँ करो मेरे पर, करो टेस्टिंग, बहुत लेकिन सारी चीजें सर मिल इसके जाती जो है। एडवांस फीचर है वो सब पेड वर्जन में ही ज़्यादा आते हैं। हाँ, पेड़ पर इसमें ज्यादा आता इसमें है। तो एक लिमिटेड रिसोर्स ही ये प्रोवाइड कराता है। सही बात। लेकिन पेड वाला कोई लेगा नहीं ना, पेड वाला लेगा तो कंपनी उसको प्रोवाइड कराएगी तो लेगा, कहीं भी अपने से पैसा खर्च करेगी। तो कैसे यूज करते हैं इस टूल का एक बार बता देते हैं आप लोगों को भी। ये भी स्कैनिंग का टूल है ना? इस टूल का क्या नाम है?
वेब स्कैनिंग टूल है, ये वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करता है, वेबसाइट्स में जो भी वर्नेबिलिटी है वो स्कैन करेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले किस पर क्लिक करना होता है, न्यू स्कैन पर क्लिक करना होता है। पीएचपी का वेबसाइट दिया हुआ है पहले से ही, अपना वेबसाइट डालना हो किसी भी वेबसाइट का, अगर मिलेगा परमिशन तभी करेंगे, ऐसे अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, सिंपल नेक्स्ट पर जाना है और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट स्टेटस डन हो जाएगा तो नेक्स्ट पर जाना है आपको। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है, ये एडिशनल वर्ड डिटेक्टेड, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर। और जैसे आप फिनिश पर क्लिक करोगे, ये टोटल का टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। कि ये किस पर अटैक क्या है, इसमें सारी चीजें दी हुई है। ये यूजर ने मांग रहा है, इसको कैंसिल करिए, ये इसको स्कैन होने देंगे, ये स्कैनिंग होगा, ये इसके अंदर कम से कम 30% 40% होने देंगे, तब देखेंगे इसके अंदर की वर्नेबिलिटी। एक बार होने देते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको बताते हैं कि कैसे कैसे इसको रिपोर्टिंग एक अपडेट सर किया बॉब सूट में भी जो ऑटोमेटेड स्कैनर होता है सर, वो भी वो भी हिट्स बहुत करता देता है क्या? है। नहीं हिट्स, हाँ वो देता है, लेकिन मतलब कि हिट्स देता है लेकिन एक्यूरेटिक्स के जितना नहीं देता। लेकिन मैं सुना है उससे उससे पास पैसिव स्कैनिंग कर सकते हैं, एक्टिव स्कैनिंग करेंगे तो वो रिस्की रहता है थोड़ा। हाँ हाँ, रिस्की रहता है, वो हिट्स तो जाएगा ही ना। लेकिन जब तक रिस्क कब होता है, जब वेबसाइट अगर हैक हो गई है, वेबसाइट में तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, अगर वेबसाइट वाले साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बताएंगे, तो उसमें अगर आपकी आईपी आ गई तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, समझ गए। फंसना ठीक नहीं है है, वैसे। हाँ इसलिए अभी जो मिले कंपनी में वही करना है, काहे लिए दूसरा दूसरा काम करना है बैठे बैठे। इसको होने देते हैं तब तक 5 मिनट। अरे सर एसक्यूएल मैप जो चलाते हैं नॉर्मल वेबसाइट पे सर, वो भी इलीगल में आ जाता है क्या? ठीक है, ये हो जाएगा तो इसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है जब तक हो जाए। ये वर्नेबिलिटी सारा दिखा देगा कि क्या क्या वर्नेबिलिटी मिली है, क्या क्या वीकनेस मिला है, वो सारा आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इजीली कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। हाई कितनी वर्नेबिलिटी मिली है, हाई रिस्क की वर्नेबिलिटी, मीडियम की कितनी वर्नेबिलिटी मिली है, लो की कितनी मिली है, वो सारा यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दे देता है ना। और भी कोई वर्नेबिलिटी के बारे में टेस्ट करना है कि ये वर्नेबिलिटी किस चीज की है ना, सीआरएलएम इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वर्नेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की वर्नेबिलिटी है। तो क्या होता है डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। वर्नेबिलिटी का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि द स्क्रिप्ट इज पॉसिबल वल्नरेबल टू डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक इज अ vulnerability which allows attacker to access restricted directories। रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज में आप क्या कर सकते हो कि ये इजीली आप एंटर कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट कमांड्स आउटसाइड ऑफ द वेब सर्वर डायरेक्टरी, है ना। इट मींस कि आप यहां से क्या कर सकते हो कि कमांड्स अगर वेब सर्वर के रूट डायरेक्टरी आउटसाइड की हो तो आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो अफेक्टेड आइटम क्या है यहाँ पर, ये इसका दिया हुआ है /showimage.php, ये इसका अफेक्टेड आइटम है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इम्पैक्ट इसका दिया हुआ है कि बाय एक्सप्लॉइटिंग डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल वर्नेबिलिटी attackers step out of the root directory and access file in another directory, as a result attackers might view restricted file। मतलब कि इस तरह से क्या हो सकता है कि अटैकर्स आपका restricted फाइल भी देख सकता है ना। इसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो, ये स्क्रिप्ट शुड फिल्टर, है ना, ये आप फिल्टर कर दो कि स्क्रिप्ट जो भी कोई इंटर करे वो इसके अंदर डायरेक्ट वो नहीं जा पाए, है ना। और भी अगर कुछ भी चीजें जानना है, इसका रिपोर्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम दिस स्कैन, ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। और रिपोर्ट किस तरह का आता है वो दिखाते हैं जस्ट। रिपोर्ट है हमारे पास, ये क्यूरेटिक्स का रिपोर्ट है हमारे पास, जो रिपोर्ट जनरेट किया है ना, वही रिपोर्ट किस तरह रिपोर्ट दिखता है। इस तरह का रिपोर्ट आपको मिलता है, इतने पेज का रिपोर्ट है इसमें, ये टोटल दिख रहा है इजीली कि क्या क्या इसके अंदर है।
PHP के अंदर क्या क्या वर्नेबिलिटी थी, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की वर्नेबिलिटी क्या है, ये इसमें कौन सा URL इसका था वर्नेबल वो दिया हुआ है soimage.php। मतलब कि ये जो बनाता है ना एक तरह से रिपोर्ट, बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाता है ये। लेकिन रिपोर्ट बनाने के लिए तो सही है, इससे आप देख देख करके कर सकते हैं कि हाँ ये वर्नेबिलिटी है। रिपोर्टिंग अगर सीखना हो तो इसके थ्रू आप इजीली सीख सकते हो कि क्या क्या वर्नेबिलिटी है। ब्लाइंड एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी होगी तो उसको चेक कर सकते हैं, जो भी वर्नेबिलिटी मिली थी ना वो सारा वर्नेबिलिटी यहाँ पर दिखा देगा। जैसे सारफ की वर्नेबिलिटी है, तो सारे वर्नेबिलिटीज को ये क्या करेगा, टेस्टिंग करके देगा। तो इसमें तो ये बता रहा है वो कैसे सारे की जो अवेलेबिलिटी आ रही है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, मतलब इसमें कैसे परफॉर्म हो रही है ये नहीं शायद बताएगा, देख लेते हैं एक बार कहाँ पर दिया हुआ है ऐसे सारे साइट। अभी ऊपर 2-3 पेज ऊपर ऊपर था। हाँ यहीं पर है, डिटेल्स दिया हुआ है कैसे चलना है। हाँ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है डिटेल्स दिया है कैसे आप कर सकते हैं। क्या डिटेल है ऐसे सारे के लिए? URL import get input field was to set इतना 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 दिया है, and HTTP request initiate होगा डोमेन पर which indicate that script is vulnerable। बस ये इतना दिया है, ये भी बहुत काफी है देखने के लिए, है ना। ये इसको कर सकते हैं इजीली, सारा दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हम लोग आगे करेंगे। चले इसको क्लोज करें। हाँ सर। ये जो टूल था वो क्या नाम था इस टूल का, एक्यूरेटिक्स, है ना। ये भी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल है जिससे रिपोर्ट रिपोर्ट सारा चीज जनरेट कर सकते हैं। सर एसक्यूएल मैप भी हिट जनरेट करता है काफी, अगर एसक्यूएल मैप यस, कंपनी हाँ में लेकिन यूज करने के लिए अलाउ है आपको। नहीं नहीं, उससे जैसे जो बग बाउंटी के लिए करते हैं। हाँ वो भी करता है, लेकिन पता चल जाता है कि आपने टूल से किया है। लेकिन टूल टेस्टिंग टूल के ही जैसी होती है, टूल टेस्टिंग पता चल जाता है कि हाँ आपने टूल से टेस्टिंग किया हुआ है। तो हम मैनुअल तो उन्हें टेस्टिंग पर छोड़ दिया कि उन्हें नॉर्मल रिपोर्ट भेज रहे हैं, उन्हें उन्हें उससे मतलब ही नहीं है कैसे क्या है। अगर नहीं कुछ है उसमें इनिशिएट नहीं किया हुआ है कि क्या करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं, मना तो सर सभी लोग करते हैं कि ऑटोमेटेड इज प्रोहिबिटेड। हाँ लेकिन करने के लिए तो लोग कर ही देता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई शांत से बैठा रहेगा। हाँ तो चलते हैं एक आगे देखते हैं। क्या देखें हम लोग है CMS मैप। CMS मैप किसके लिए होता है, बोलिए जल्दी। द्रुपाल स्कैन के लिए, द्रुपाल और क्या क्या के लिए, सारे के लिए यूज होता है वैसे तो, सारी जितनी लेकिन मेन drupal joomla वर्डप्रेस के लिए होता है, ठीक है। तो yes, आज क्या था हमारा स्कैनिंग में, हम लोग क्या देखे हैं, स्कैनिंग SCANNING स्कैनिंग में पार्ट में हमारा हम लोगों ने क्या देखा अभी आज, ये CMS मैपिंग देखे, ठीक है। एक्विनिटिक्स आज बताए हैं, नेसेस कल करके आना है, पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए मुझे। नेसेस टूल है, टूल इंस्टॉल करने के लिए प्रो, और अगर फेक वेबसाइट ईमेल आईडी चाहिए तो टेम्प मेल के थ्रू फेक ईमेल आईडी मिल जाता है। फेक ईमेल आईडी कहाँ से मिलता है, टेम्प मेल के थ्रू मिल जाएगा। उसका यूज कर लेंगे, कंपनी नेम में कुछ भी डाल दीजिएगा, नल वल कुछ भी करके डाल दीजिएगा। तो स्कैनिंग में आज हम लोगों ने क्या देखा, CMS मैप, है ना, टूल फॉर स्कैनिंग CMS ऑफ Drupal, वर्डप्रेस, Joomla एक्सेट्रा, ओके। और नेक्स्ट टूल है हमारा क्या, एक्यूनेटिक्स। ये कैसा टूल होता है, वेब वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। ये ग्रे हैट हैकिंग टूल है या व्हाइट हैट हैकिंग टूल है, कैसा टूल है, क्या सर? ये कैसा टूल है एक्यूनेटिक्स, ग्रे हैट हैकिंग टूल है या व्हाइट हैट हैकिंग टूल है, कैसा टूल है ये, सर या ये तो ब्लैक सर हैट है। ब्लैक ग्रे एट, हाँ हैट, ब्लैक एट ही है, इसमें किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। ग्रे हैट हैकिंग है, ठीक है। हाँ बस आईपी चाहिए। सही बात है, आईपी चाहिए हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, और होमवर्क क्या दिए हैं, होमवर्क है आपका एक की वेबसाइट करके आना है, नेसस प्रो वर्जन, प्रो इंस्टॉल, नेसस प्रो इंस्टॉल, ठीक है। नेसस प्रो आपको इंस्टॉल करना होगा, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। एंड जैसे ही नेसस प्रो आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा कि इजीली आप स्कैनिंग करके वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। ये टूल अच्छे से हो जाना चाहिए। नेसस प्रो इंस्टॉल इन योर काली, और विंडोज कहीं भी कर सकते हैं, इन योर काली और विंडोज, ओके।
सही है। सर कल मैं एक चीज देख रहा था HTTP पॉल्यूशन करके, सर आपको थोड़ा आइडिया है इसका? नहीं, देखना पड़ेगा, देखिए क्योंकि अगर मिलता है नया चीज तो उसको हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देख के बताएंगे हम आपको कल तक, ठीक है। हाँ, HTTP पॉल्यूशन अटैक। हाँ हाँ, ठीक है। इसके अंदर और भी चीजें होंगी जो कि स्कैनिंग करने के लिए मिलेगा। वेबसाइट अगर जो भी ढूंढना हो तो वेबसाइट कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको करके आना होगा कि कैसे आप कर सकते हो। ये पार्ट से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्कैनिंग का। स्कैनिंग करने के बाद रिपोर्ट बनाना, यानी रिपोर्ट जनरेशन जो है वो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। हमारा मेन रोल अपना होता है क्या, रिपोर्ट जनरेशन। कैसे हाउ टू जनरेट द रिपोर्ट, है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट है। क्योंकि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग लाख कर लो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको लाख आता है, वीएपीटी सब आता है, सारा टूल चलाना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं जनरेट करने आता तो आपका रोल 100% करने के बाद भी आप जीरो हो जाते हो, कुछ भी नहीं मिलता है, कोई खत्म सब कुछ आपका। बात समझ रहे हैं? हेलो। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ये चीज सबसे बड़ा आप रोल रखिएगा कि ये कैसे कर सकते हैं। एक बार टूल देख के आइए और कल से मेटास्प्लॉइट का कराएंगे हर एक, कल मतलब कि ट्यूसडे से मेटास्प्लॉइट का कराएंगे कि किस तरह से आप मेटास्प्लॉइट के हर एक पोर्ट से कनेक्शन ले सकते हैं। विंडोज 7 डाउनलोडेड है ना आपका सचिन? हाँ सर, डाउनलोडेड है। चलिए ठीक है, उसमें तो है ना वो वनएबिलिटी इटर्नल ब्लू की उसमें नहीं है? हाँ सर, वो होगी, उसमें है। Windows 7 है अल्टीमेट, उसमें तो है ही है। हाँ, नहीं मेरे में प्रो है, मेरा में नहीं है। नहीं नहीं, अल्टीमेट में तो है, वो डिफॉल्ट है उसकी वल्नरेबिलिटी। हाँ, एक बार उसको देख करके और ये करिए, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे उसको हाँ कर सर। सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। और सर उसमें कैसे ये देखेंगे कि उसमें ब्लू ये क्या बताया आपने, मैं थोड़ा भूल गया क्या था? इटर्न ब्लू की ब्लू की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे उसमें? स्कैनिंग कराएंगे ना इनमें आपके थ्रू, तो वही होगा। तो कल विंडोज 7 मतलब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अच्छा, एक एग्रेसिव तरह से स्कैन में आ जाएगा, हाँ सही हाँ है। एग्रेसिव स्कैनिंग में इजीली मिल जाता है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। और pt.txt नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इसको एक बार करके आइए कल और रिस्पॉन्स पॉजिटिव दीजिए, क्योंकि जरूरी है ये करना, और इसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। यस सर। तो मेटास्प्लॉइट टेबल ऐड हो जाना चाहिए, कि कैसे ऐड करते हैं उसका लिंक सबको बताया था मैंने। मेटास्प्लॉइट सोर्स फॉर्जनेट से डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद इसके आईपी मिलना चाहिए, और उसके पोर्ट्स के थ्रू कैसे कनेक्शन होते हैं। तो सचिन लैपटॉप से ही कनेक्ट होइएगा अगले क्लास में, है ना। हाँ सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, ओके डाउट सर। किसी को कुछ? ठीक है, फिर करिए इसको नेक्स्ट क्लास।